रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे जो शायद बहुत सारे टीचर लोग आपको पढ़ाए भी होंगे, और हम भी कोशिश करते हैं कि आज जो हम चैप्टर लेके आए हुए हैं उस चैप्टर का नाम है ग्राफ। ग्राफ को हम लोग हिंदी में आलेख बोलते हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो ग्राफ 9th क्लास से लेकर जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं 11th 12th BSc MSc या कहीं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो आज इस चैप्टर ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राफ में कौन कौन चीज़ यूज होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ को हिंदी में आलेख बोलते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग हिंदी में रैखिक बहुपद बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब तो समीकरण होता है, यहाँ बहुपद नहीं रख के हम लोग रैखिक समीकरण, या अगर यहाँ बहुपद रह रहा है, ध्यान देना है, पिछले क्लास में इस बात की चर्चा किए थे। अगर यहाँ बहुपद रहेगा तो बहुपद का इंग्लिश इक्वेशन नहीं होके क्या होता है, पॉलिनोमियल। छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना है। पॉलिनोमियल यानी ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बोले थे। इक्वेशन वहाँ रहेगा जहाँ जीरो हो जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो क्या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट यह क्या है कि सबसे पहले हमको ग्राफ में क्या क्या चीज़ यूज होता है, जिसको टूल बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले तो एक लाइन होता है। लाइन को हम लोग बोलते हैं रेखा। वो रेखा इस तरह का होता है जो दोनों तरफ बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है। यह रेखा हो गया। इसके बाद में एक नाम आता है नंबर लाइन। क्या आता है? नंबर लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। अगर जानकारी नहीं रहेगी, आधा अधूरा जानकारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप लोग सुनेंगे भी होंगे कि अधगर गगरी छलकत जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, थोड़ा सा जानकारी हुआ नहीं, कूदने लगते हैं। वैसा काम नहीं करना है। किसी भी चीज़ के जड़ तक पहुंचना है, पुलनी अपने आप मिलने लगेगा। तो नंबर लाइन, संख्या रेखा में क्या करेंगे, रेखा तो बना दी, अब इसी पर संख्या को अंकित कर देंगे। जैसे फिर एक रेखा हमने बना दिया रेखा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग जीरो ले रहे हैं तो जीरो से जब दाहिने की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरीक़े से बढ़ते जाएगा। और जीरो से लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव की तरफ को हम लोग, आप लोग पढ़ते होंगे, बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे मालूम नहीं, तो इसको अनंत से लिखा जाता है। और अनंत को हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में इन्फिनिटी लिखते हैं। इसका नाम है इन्फिनिटी। एक एक बात को ध्यान देना है। तो ये तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी, इधर बढ़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि निगेटिव में अनंत जाएगा। एक और बात है, ऐसा नहीं, बट्टा में भी अगर हम लोग लेंगे कोई भी अंक, तो इधर पॉजिटिव में से 1/2, इस तरीक़ा से बहुत सारा चीज़, जैसे 4/3, इधर नेगेटिव में आएंगे तो -1/2, यहाँ -4/3, इस तरीक़ा से कोई भी अंक ले सकते हैं। तो इधर बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी, इधर बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी। पहले हमने रेखा की चर्चा किया, उसके बाद में संख्या रेखा की चर्चा किया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब कुछ लाइन ऐसे होता है, देखिए सबसे पहले होता है 3 गो लाइन होता है। एक इस तरह सोया हुआ लाइन होगा, एक खड़ा लाइन होगा, और एक बैंड लाइन होगा, टेढ़ा। अब कोई कहेगा ऐसे टेढ़ा होगा, आप ऐसे टेढ़ा है या आप ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों लाइन में अंतर है। इसका नाम हम 1 दे रहे हैं, इसका नाम हम लोग 2 दे रहे हैं,
और इसका नाम हम लोग थ्री दे रहे हैं। इस सोया हुआ लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अभी ना सोया हुआ है ना ये खड़ा है, ये तो टेढ़ा है, तो ये ना सोया हुआ नाम पड़ेगा ना खड़ा पड़ेगा। इसको डायरेक्टेड लाइन केनों से केनों खींच देंगे, तो इसका नाम क्या दे देंगे, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन हिंदी में क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा आप लोग नाम सुने होंगे, क्षैतिज रेखा, इसका नाम क्या सुने होंगे, उदग्र रेखा। हिंदी मत जानो उतना, मैथमेटिक्स आपको दिक्कत नहीं करेगा। डायरेक्टेड लाइन किधरों से किधरों लाइन खींच देना, जिधर से चाहे उधर से खींच देंगे, जिधर भी खींचे, जिधर भी खींचा जाए, बस क्षैतिज और उदग्र को छोड़ के, क्षैतिज और उदग्र को छोड़कर जिधर से भी खींचे। 3 लाइन की चर्चा की है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायरेक्टेड लाइन। इसके बाद में हम लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे। अब इस दोनों लाइन को एक जगह लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक जगह लिख देंगे, वर्टिकल लाइन को उसी पर लिखेंगे। ध्यान देंगे, जब 2 लाइन कंप्लीट सीधा हो तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री को आप लोग को पहले हम अपने वीडियो में पढ़ाए हैं कि समकोण भी बोलते हैं। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, जो क्षैतिज रेखा है जब इस तरह का होगा, जब 2 लाइन किसी 1 पॉइंट पर कट करती है, तो वहाँ पर क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इस दोनों में रीजन है, इसका कोई डेफिनेशन लिखेगा कि आखिर भाई एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, तो लिखेंगे जब 2 लाइन, ध्यान देंगे, जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर, किसी, अपने मन से डेफिनेशन लिखो, जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत, ये लंबवत का नाम आप लोग सुने होंगे, लंबवत को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। घबराए नहीं, जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत पड़े तो, अच्छी बात बताओ बाबू, जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत पड़ रहा है, यही वह बिंदु है जिसको ओ मूल बिंदु बोलते हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत पड़ती है तो सोया हुआ रेखा को ही ना हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत पड़ती है तो क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और उदग्र रेखा को हम लोग कौन अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष। ऐसा भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत पड़े तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, तथा उदग्र रेखा को कौन अक्ष, वाई अक्ष कहा जाता है। कितना संदर्भ बताएं। आज से पूछेंगे कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कब बोलते हैं, तो सीधा कहना है कि जब 2 रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत काटे तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और उदग्र रेखा को क्या बोलते हैं, ये क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन, उदग्र रेखा को वर्टिकल लाइन, एक्स अक्ष को इंग्लिश और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करने के बाद में थोड़ा सा और हम लोग आगे
बोलेंगे वाई एक्सिस। जब दो या x मानेंगे तो इसको x डैश, इसको y मानेंगे तो इसको y डैश। जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर लंबवत काटे तो जहाँ कटान बिंदु होता है इसी को हम लोग कौन बिंदु बोलते हैं? कटान बिंदु। कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। मूल बिंदु का इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, इसीलिए इसको ओ से सूचित किया जाता है। जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसी तरह जानना है, कहीं नहीं मिलेगा। बस कितना शानदार बताएं कि जब कोई दो रेखा लंबवत किसी बिंदु पर कट करे तो उस कटान बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ओ को एरो करके लिखे हैं कि इसको ओ से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे ओ से सूचित किया जाता है तथा मूल बिंदु ओ से मूल बिंदु पर देखा जाए तो यहाँ पर की बात हो रही है। अब तो इसको वो कह दिए तो ना हम x के तरफ बढ़े हुए हैं ना y के तरफ बढ़े हुए हैं। अरे बढ़े रहते तब ना, एक रहता, दो रहता, तीन रहता, तो बढ़े ही नहीं। खाली यहाँ पर की चर्चा हो रही है, इस बिंदु पर चर्चा हो रही है। तो ना x के तरफ बढ़े हैं ना y के तरफ, तो यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अगर बढ़ते तब ना x का मान 1 रहता। अच्छा मान लो बाबू यहाँ पर रहते तो x का मान 1 हो जाता, यहाँ पर आते तो x का मान 2 होता, यहाँ पर आते तो x का मान 3 होता। लेकिन हम इस पर चर्चा करें तो यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। तथा मूल बिंदु पर देखा जाए तो वहाँ x भी 0 है तथा y भी 0 है। इसलिए मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। अब इसी को यहाँ पर सजा के लिख देंगे। ध्यान दो विद्यार्थी, का है x लिख दिए, x डैश लिख दिए, y लिख दिए, y डैश लिख दिए। मूल बिंदु को तो o से सूचित किया जाता है। ना x के तरफ बढ़ रहे हैं ना y के तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ x भी 0। और अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट होता है x, y, x पहले, यहाँ x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं मूल बिंदु का नियामक, पूछता है मूल बिंदु का नियामक 0,0 होगा। बस क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद में आगे इसको थोड़ा सा देख रहे हैं अभी कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ हम लोग देखे थे हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के बारे में, थोड़ा सा और इससे हम आगे चलेंगे। यह क्या है, मान लेते हैं कहीं कहीं पूछता है कि x एक्सिस पर क्या होता है, y एक्सिस पर क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि x अक्ष पर, x अक्ष यानी कि ऑन x एक्सिस यानी कि x अक्ष पर क्या क्या होगा, उसी तरह से y अक्ष पर यानी कि ऑन y एक्सिस, इस पर क्या क्या होगा। ये क्या क्या देख के घबराना नहीं है, ये अंक है। जैसे x अक्ष पर y क्या होगा, y अक्ष पर x, ऐसे भी लिख देंगे x अक्ष पर क्या होगा, क्या क्या होगा मतलब y क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर जब x अक्ष पर y क्या होगा तो ऐसा ही पॉसिबिलिटी बन सकता है कि y अक्ष पर भाई x क्या होगा। इस तरीका का बहुत सारा क्वेश्चन जानना है और समझना है कि x अक्ष पर y या y अक्ष पर एक इस तरह का बात क्या होगा। खूब सुंदर पहले क्या करेंगे बाबू, एक हम x एक्सिस बना देंगे, एक y एक्सिस बना देंगे। क्लियर। इसको हम लोग बोल देंगे x एक्सिस और इसको बोल देंगे हम लोग y एक्सिस। ध्यान देंगे। अब तो आपको मालूम होगा कि यह जो बिंदु होगा
इसको ओ बोलते हैं, और ओ पर यहाँ पर एक्स भी 0 और वाई भी 0। थोड़ा सा लिख दिए, इसके नीचे नीचे कर दिए, यानी कि यहाँ ना एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ना वाई की तरफ। अच्छा, एक मान देते हैं, 0 से जब राइट साइड बढ़ते हैं, बहुत लोग बोलता है कि हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को हम लोग पॉजिटिव सेंस से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी कोई दो मित्र रहता है, एक मित्र को जब पिटाई लगती है तो याद करता है कि अभी मेरा राइट हैंड आएगा तो यहाँ पर हिला के रखेगा, यानी कि राइट हैंड का मतलब होता है वो शो कर रहा है कि पॉजिटिव सेंस में, यानी कि जब 0 से राइट हैंड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ, तो ये पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 इस तरह बढ़ते जाएगा, यानी कि +1 +2 +3। 0 से लेफ्ट साइड आज तक ही नहीं सुनेंगे मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट, ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा राइट साइड है, राइट हैंड है किसी आदमी को, अपने फ्रेंड को, यानी कि इसको निगेटिव से आने शो करते हैं, यानी कि -1 -2 -3। सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगा। जब 0 से ऊपर चलते हैं, लोग कहता है कि ऊपर की तरफ बढ़ो, यानी कि पॉजिटिव की तरफ बढ़ो, तो इधर +1 +2 +3। 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3। इस तरह की चर्चा होती है। अब हम लोग क्या कर दिए, एक्स एक्स वाई एक्स लिख दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक थोड़ा छोटा सा बात देखो, हम इस तरह यहाँ पर 2 फिगर बनाते हैं, एक यहाँ पर है, केस फर्स्ट लेते हैं, इसको लेते हैं केस सेकंड। ये केस क्या है, अलग अलग नाम लेने के लिए केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y और यहाँ हो गया y। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 0, यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। एक बात बताइए, जब 0 से x की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लाइन पर चर्चा हो रही है, तो y की तरफ तो बढ़े ही नहीं है, खाली x की तरफ बढ़े हैं। y की तरफ कब होता, जब यहाँ पर बिंदु रहता, जैसे अगर इस तरह कर दें, यहाँ x यहाँ y, तो यहाँ पर बिंदु रहता, तो x की, अब यहाँ से ऐसे लंब डालते तो देखिए x की तरफ भी बड़ा है, y की तरफ भी बड़ा है, तब ना यहाँ पर x भी कुछ होता, y भी कुछ, यहाँ तो खाली x की तरफ बढ़ रहे हैं, y की तरफ ना ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, y 0 हो जाता है, यानी कि x अक्ष पर y 0 होता है। इस तरीके से इसमें चर्चा करेंगे। y अक्ष की बात करेंगे तो y अक्ष, केवल y अक्ष पर बढ़ रहे हैं, यहाँ से ना x ना इधर बढ़ रहे हैं ना इधर नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि y अक्ष पर x बराबर 0 होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं। अब देखिए, आप लोग घबराना नहीं है, ये x एक्सिस और यहाँ पर हो गया y एक्सिस, 0 1 2 3। अब आइए, 0 का तो कोऑर्डिनेट 0 0, अब x अक्ष, खाली x के जगह पर यहाँ पर क्या है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ x भी 0, फिर यहाँ x1, फिर यहाँ x2, फिर यहाँ x3। सोचने वाली बात है, जब x अक्ष पर x की न बात होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात है कि x अक्ष पर अब तो y 0 होता है, यहाँ पर x अक्ष पर y 0 होगा, तो इसको कोऑर्डिनेट के रूप में कैसे लिखेंगे, x, y, फिर x, y, फिर x, y। अब देखिए, इस पर भी चर्चा करेंगे, x, y। अब बताइए, x जब यहाँ 0 है, आप जानते हैं कि x अक्ष पर y की तरफ जब बढ़वे नहीं किए हैं तो y भी 0। अब इसका क्या क्या नियामक होगा, तो x के जगह पर क्या है 1, इस पर तो y 0 होता है, तो 1, 0। इसका नियामक क्या होगा, x के जगह पर 2 और y इस पर 0 होता है, 2, 0। इसका नियामक क्या होगा, 3, 0। इस तरीक़ा से x अक्ष पर अगर हम लोग नियामक लिखेंगे तो सॉलिड लिख देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, x एक्सिस, ध्यान देंगे 0 1 2 3, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, 0 का 0 0, इसका 1 0, इसका 2 0, इसका 3 0। ये x अक्ष के बारे में बताएं। उसी तरीक़ा से y अक्ष के बारे में अब यहीं पर लिख देते हैं 1 2। अब देखिए, इसको तो हम लोग पहले x, y लिखेंगे, इसको भी हम लोग x, y लिखेंगे। अब बताइए, यह y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर y की चर्चा होगी, तो x के जगह पर अभी खाली छोड़ देते हैं और y के जगह पर क्या रख देते हैं, 1। अब बताइए, जब y एक्सिस पर चर्चा हो रही है तो ना x के तरफ बढ़ रहे हैं इधर और ना इधर बढ़ रहे हैं, तो y अक्ष पर बताए भी थे कि x 0 होता है,
तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रख देंगे 0, यानी कि 0,1। फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे y बराबर क्या है 2, तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इस तरीक़ा से फाइनल रिजल्ट पर हम लोग क्या पहुँचे। फाइनल रिजल्ट क्या है इस पर ध्यान देना है। 0, 1,0, अगर यहाँ 2 लेंगे तो 2,0, यहाँ 3 लेंगे तो 3,0, अर्थात तब हम लोग इस तरह से करके लिखेंगे कि x अक्ष पर ध्यान देंगे कि x की अक्ष है। अब यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए लिखेंगे ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। उसी तरीक़ा से फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1, 2, 0,1, 0,2 और यहाँ पर लिखेंगे अब y अक्ष पर x बराबर 0 और फिर ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। यह कॉन्सेप्ट हमने लिखा। तब नोट करके हम बहुत सारा बात लिखेंगे, ध्यान देना है। नोट पैड में 1, 2, 3, देखिए सबसे पहले पूछेगा नियामक क्या होता है, यानी कि ओरिजिन का नियामक, यानी कि मूल बिंदु का नियामक। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज क्या होता है 0,0, क्योंकि आप जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू 0, 0। उसी तरीक़ा से x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस। उस तरीक़ा से y अक्ष पर, अब तो आपको मालूम हो गया y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 ऑन कौन एक्सिस y एक्सिस। अब और बात लिखेंगे क्या, अब x अक्ष का नियामक पूछेगा। x अक्ष का नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या पूछेगा इंग्लिश में, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज x, 0। देखो बाबू जब x एक्सिस कहेगा तो x पहले होता है ना, x, 0 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग पूछ देंगे y अक्ष का नियामक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0,1। क्लियर कॉन्सेप्ट हमने बताया। ये 4 कॉन्सेप्ट आपके 10th के भी एग्जाम में पूछता है, 9th में पूछेगा, एकदम ऑब्जेक्टिव श्योर है। क्या पूछेगा, मूल बिंदु का नियामक का 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 0, 0 कर देंगे। ISC में चाहे कहीं पूछेगा। x अक्ष पर लोग पूछता है क्या होता है, तो x अक्ष पर दे देगा y 0, फिर x 0, y 1, y 2, नहीं, x अक्ष पर y 0, इसीलिए y बराबर 0 ऑन x एक्सिस। y अक्ष पर x 0, तो x बराबर 0 ऑन y एक्सिस। फिर x अक्ष का नियामक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज x, 0 और फिर कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज y, 0। अब थोड़ा सा एक शानदार फिगर में मात्र 3 को बात लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, देखिए यह हो गया x, यह हो गया y, यहाँ पर एगो दे देंगे यहाँ 0 और यहाँ पर देते हैं x और यहाँ पर देते हैं y। देखिए अब आपका सबका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो 0 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, y। क्लियर कॉन्सेप्ट हमने बताया। फिर इसके बाद में देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ ऑफ, देखिए ग्राफ के बारे में जब भी चर्चा किया जाएगा तो थोड़ा सा हम देखेंगे क्या, अब ई सब का ग्राफ देखेंगे।
पहला y बराबर अगर हमको दिया जाए, जैसे x बराबर k का y बराबर k क्या है, वेयर जहाँ k कोई संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। उस तरीक़ा से y बराबर k जहाँ k बिलोंग्स टू, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या हो, कहीं हिंदी भी लिख रहे हैं कहीं इंग्लिश भी लिख रहे हैं, दोनों जरूरी है। x बराबर k, y बराबर k, फिर तीसरा में y बराबर x का ग्राफ, फिर चौथा में x बराबर 0 का ग्राफ, फिर पांचवा में y बराबर 0 का ग्राफ, फिर छठा में y बराबर x प्लस 2 का ग्राफ, x प्लस k देते हैं, फिर y बराबर x माइनस k का ग्राफ, ध्यान देंगे। इसके बाद में लीनियर इक्वेशन आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीक़ा से देता है कि x बराबर ax प्लस b का ग्राफ, फिर यहाँ से px बराबर ax माइनस b का ग्राफ, जहाँ a, b बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। यहाँ इस तरह नहीं कोमा में समझ में आ रहा है तो जहाँ a, b कोई वास्तविक संख्या है, दसवां में इतना सारे ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आएगा और अगर आ जाए x प्लस वाई बराबर 0 का ग्राफ, तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद में देखेंगे ये जितना सारा ग्राफ है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, उसके बाद में वगैरह वगैरह बहुत सारा ग्राफ है जो 10th स्टैंडर्ड का पूछता है, 11th स्टैंडर्ड का पूछता है, 12th स्टैंडर्ड का पूछता है। तो आज हम क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सब ग्राफ की चर्चा करेंगे, काफ़ी समय भी रहेगा और हम अच्छा से डिस्कस करेंगे। आज हम ग्राफ पढ़ाने वाले थे आपको लीनियर इक्वेशन, लेकिन उसके पहले छोटा सा बेसिक चीज़ को चर्चा कर दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हमने क्या क्या चर्चा किया, सबसे पहले एक बार रिवीजन के तौर पर बोल देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बनाया था, लाइन बनाया, उसके बाद में क्या किया, उस पर संख्या रेखा रख दिया। उसके बाद में एक सोया हुआ लाइन बनाया जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एक खड़ा लाइन बनाया जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एक बैंडेड लाइन बनाया जिसको डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। इसके बाद में हमने आगे फिर क्या पढ़ाया, मूल बिंदु से रिलेटेड पढ़ाया, एक्स अक्ष पर क्या होता है उसको पढ़ाया, वाई अक्ष पर क्या होता है। ऐसे मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, दैट्स सो ऑन। इस तरीक़ा से हमने बहुत सारा चीज़ बताया। अभी ग्राफ का चर्चा हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जो वीडियो इस तरह का आएगा, ग्राफ पार्ट 1, ग्राफ पार्ट 2, ग्राफ पार्ट 3, और देखा जाए कहाँ तक जा रहा है आपको समझने के लिए वहाँ तक। और इस ग्राफ को पढ़ने से आपको 9th का ग्राफ, 10th बोर्ड जो है, चाहे वह CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसका ग्राफ क्लियर हो जाएगा। ISC में भी एक ग्राफ पूछता है जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, एक किताब का नाम है 12th में। जो भी छात्र 12th के होंगे वो ISC में एक बुक होता है लीनियर इक्वेशन से एक ग्राफ पूछता है, वो भी आपको समझ में आएगा। यही सब ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो रुपेश सर A to Z मैथ को सब्सक्राइब करें और इसको आगे की तरफ बढ़ाएं।
और प्लीज़ बहुत ध्यान लगा के इसको पढ़ें।